परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की, आज भगवान महावीर स्वामी का तप कल्याणक है। जैन दर्शन में 12 प्रकार के तपों को आप लोगों ने सुना होगा। 6 अभ्यंतर होते हैं अंतरंग, 6 बाहर के होते हैं। आज के दिन तीर्थंकर वर्धमान ने उन तपों को अपने जीवन को और सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए स्वीकार कर लिया। चेतना इसके पहले तप के बारे में जानती तो थी, लेकिन तप को स्वीकार नहीं किया था। आज प्रभु भगवान महावीर के उस 12 तपों को अपने जीवन में स्थान देने वाला ऐसा अविस्मरणीय दिवस है। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने अपनी उस सिद्धत्व की यात्रा के लिए उन 12 प्रकार के तपों को स्वीकार करके अपने जीवन को और सुखी और समृद्ध कर लिया था। तप इसलिए स्वीकार किया था, उसके कारण निश्चित हैं। मृत्यु से बार बार भय लगता था। बार बार जीना, बार बार मरना, बार बार जीना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना। ये जन्म मृत्यु की परंपरा को नष्ट करने के लिए आगमोक्त विधि जो थी, उस विधि को भगवान महावीर स्वामी ने स्वीकार कर लिया। दूसरा कारण भगवान महावीर स्वामी के उस तप को स्वीकार करने का विपुल कर्मों की निर्जरा भी थी। जीवन को प्राप्त करना भी और कर्मों की निर्जरा करना भी। और वो जो तप थे, वो तप देहाश्रित सर्वप्रथम थे। सबसे पहले देह के लिए आगम ग्रंथ कहते हैं, किसी भी निर्जरा के स्थान को अगर आपने मिटा दिया, किसी भी निर्जरा के स्थान को, तो आपका मोक्ष आपसे बहुत दूर हो जाएगा। ये शरीर, कर्म भूमि में मिला हुआ ये शरीर निर्जरा का ऐसा बड़ा साधन है। इस बड़े साधन को हमारी थोड़ी थोड़ी गलतियों के कारण अगर मिटना पड़ गया तो बार बार नहीं मिलता बंधु। जैन कुल और जैन कुल के साथ मनुष्य पर्याय और विवेक, ये ऐसी अद्भुत चीजें हैं, बार बार नहीं मिलती। अभी अपन पिछले 2 साल से जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, आपने देखा कोविड-19 2019 के लास्ट में एक वायरस आया, फिर उसके बाद उसके नए नए वेरिएंट आते रहे, नए नए वेरिएंट आते रहे। कोविड-19 चला, फिर 20 में कुछ और चला, अब 21 आ गया, 2021 चल रहा है बंधुओं। वो जो वेरिएंट, जो वायरस था, वो वायरस हमारे शरीर को नष्ट करता है। शरीर के नष्ट होने से हमारे उन तपों से हमारा जीवन दूर हो जाता है और उससे हमारी निर्जरा छूट जाती है, और निर्जरा छूट जाने से मोक्ष छूट जाता है। तो आचार्य कहते हैं, शरीर की रक्षा करो। शरीर की रक्षा बहुत जरूरी है। अब कैसे करो महाराज? पूरी दुनिया में वायरस फैल रहा है, कैसे बचे? उसके भी निश्चित कारण हैं। अभी जैसे नया वायरस जो अभी साउथ अफ्रीका और सिंगापुर में आ गया, कल कोई बता रहा था कि महाराज 465-70 लोगों की एक ही दिन में मृत्यु भी हो गई। उस वेरिएंट का नाम है बोत्सवाना। अब ये नया वेरिएंट है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने
अपनी कोविड-19 का जो इंजेक्शन लगा लिया था, उसके बाद भी उन लोगों को भी इस वायरस से परेशानी हो सकती है। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं, डॉक्टर्स, जो डॉक्टर सुरेश राय, जो आपके भारत के अंदर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं इस वायरस के लिए, उन्होंने कहा कि कितना खतरनाक हो सकता है अभी डॉक्टर कहने में असक्षम है, लेकिन उन्होंने ये निश्चित कर दिया है कि जिन्होंने टीके लगा लिए हैं उनको भी ये वायरस हो रहा है और उनकी भी इस वायरस से मृत्यु हो सकती है। खतरनाक कितना हमको नहीं पता, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि पूर्व बोध की जैन दर्शन में बहुत बड़ी कीमत है। पश्चाताप हाथ अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। सेकेंड वेव में देखा था अपन ने, बहुत सारे अपनों को कैसी दिल में पत्थर रख करके हमको छोड़ना पड़ा। इस लहर ने, दूसरी लहर ने कितने सारे भारत की महान महान विभूतियों को नष्ट कर दिया। अब ये तीसरा वेरिएंट आ रहा है। इस तीसरे वेरिएंट से हमारे शरीर के साथ हमारे तप, हमारा दर्शन, हमारी निर्जरा सब छूट जाने वाली है। अब हमारा कुछ दायित्व तो अपने प्रति भी है। देखिए, अपन सब साथ में है, लेकिन साथ में होने के बाद भी अपन सब अकेले अकेले हैं। अपन सोचते हैं कि अपन साथ में बैठे हैं, ये बचा लेंगे, वो बचा लेंगे, वो बचा लेंगे। जब विपरीतता आएगी बंधुओं तो कोई नहीं बचाएगा। सिर्फ आप में से किसी एकाध को जाना पड़ेगा, फिर एक को, फिर एक को, फिर एक को। तो ये भगवान महावीर के जो सिद्धांत थे तप कल्याणक के, उस तप की आज वर्तमान परिस्थितियों में वही तप आज कैसी सुरक्षा करने के लिए हमारे लिए कारगर सिद्ध हो रहे हैं, आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। उन बाहरी 6 तपों की इस वायरस से बचने के लिए आज इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके यहां जितने भी संसारी लोग रहते हैं वो 2 प्रकार की मानसिकता के लोग हो गए। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता बन गई, भैया खाओ पियो अच्छे से, झमक के दबा के खाओ, जो होना है वो होना ही है, बस तो सकते नहीं है, दुनिया में सबको मरना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो भैया दबा के खाओ। कई लोगों की ऐसी मानसिकता है कि जहां जो मिले, जैसा मिले, जब मिले, अच्छा जमक के खाओ, अच्छे पेट में लबालब अच्छा ठूसो, और फिर जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा, है ना। अब हम बच रहे, प्रॉपर मास्क नहीं लगा रहे, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे, उससे होना जाना क्या है। एक आदमी की ऐसी मानसिकता, खूब खाओ अच्छे से। एक की मानसिकता क्या है, भैया एक आदमी, कुछ लोग ऐसे हैं संसार में जो डिटॉक्सिफिकेशन में लगे हुए हैं, शरीर शोधन की प्रक्रिया में लगे, जिनको लगता है मेरी आंतें साफ होनी चाहिए, बिल्कुल स्किन साफ होनी चाहिए, मेरा दिमाग साफ होना चाहिए। तो डिटॉक्सिफिकेशंस के जितने भी कंटेंट होते हैं कई लोग सिर्फ उसी में लगे हैं। सलाद खाते हैं, फैट कम करना है, नींबू पानी पीते हैं, कहीं कुछ करते हैं। 2 मानसिकता हो गई ना अलग अलग। एक कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता कि खूब खाओ पियो, कुछ की मानसिकता शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन में रखो, उसको डिटॉक्स करो, जितना भी अंदर अपशिष्ट पदार्थ है, जितनी भी अंदर विकृतियां हैं। तो शरीर शोधन की प्रक्रियाओं में कई लोगों का जीवन गुजर जाता है, कई लोगों का जीवन खाते खाते गुजर जाता है। अब ये 2 तरह की मानसिकता में हमको देखना है, और 2 तरीके की मानसिकता वाले लोग, उसके साथ ये वायरस के साथ भगवान महावीर का यह तप कल्याणक और 6 बाह तप, इनकी कैसी कीमत है जो हमको हमारे जीवन से बचा सकते हैं। आप लोग बहुत गौर पूर्वक सुनिए इस बात को, थोड़ा शांत लें, कि बहुत सारे ऐसे साधु वर्ग हैं, वैदिक संप्रदाय के भी बहुत सारे साधु हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के भी बहुत सारे साधु हैं, दिगंबर जैन संप्रदाय के भी बहुत सारे मुनि ऋषि आर्यिकाएं इत्यादि हैं, साध्वियां हैं, ब्रह्मचारिणियां हैं, ऐसे बहुत सारे व्रती हैं जिन्होंने इस वायरस के अपोजिशन का जो इंजेक्शन था वो अपनी बॉडी में नहीं लगवाया। बहुत सारे साधुओं ने, जो संयमी हैं, उन संयमियों ने, जो आपके यहाँ कोविड-19 के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे कि भैया इससे आपका
वायरस से सुरक्षा रहेगी। मैं जहाँ तक मेरा स्मृति जाती है कि किसी भी साधु ने इंजेक्शन नहीं लगवाया, और वो साधु आपके घर भी आते हैं, आपका भी उनसे संपर्क है, वायरस भी आ चुका है। हम साधु की रक्षा कैसे करेंगे? चाहे वो वैदिक संप्रदाय का हो, चाहे श्रमण संप्रदाय का हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, कोई भी साधु हो, किसी भी मत का मानने वाला हो, अगर उसने इंजेक्शन नहीं लगवाया है तो वो कैसे बचेगा? उसके लिए आज भगवान महावीर के इन 6 तपों की नितांत आवश्यकता महसूस होने लगी है। भगवान महावीर के सिद्धांतों में यह जो बाहर के 6 तप हैं, अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश, इस 6 तपों की आधुनिक व्याख्याएं अगर आज वर्तमान परिस्थिति में आप नहीं समझेंगे, निश्चित रूप से यह वेरिएंट आप लोगों के घर में लाशों का ढेर लगा देगा। एक के बाद जब एक मरेगा, एक के बाद जब एक मरेगा, तब साधु की बात याद आएगी। महाराज वक्त से पहले चिता के गए थे, हमने महाराज की बात नहीं मानी। क्या चिता के गए थे महाराज? महाराज ने कहा था भगवान महावीर स्वामी के उस तप कल्याणक के दिन से अपने जीवन में अब आप निर्जरा के लिए ना सही, जिंदा रहने के लिए तो सही, उन 6 तपों को स्वीकार कर लीजिए। अपने जीवन में अनशन को महत्व दीजिए। जो डिटॉक्सिफिकेशन करने में अपनी बॉडी को लगे हैं, वो कई बार ऐसा करते हैं, गेहूं नहीं खाते, दाल नहीं खाते, अनाज नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, सिर्फ सलाद, जूस, पानी पी करके अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं। क्यों? शरीर शोधन करना है। उनको भगवान महावीर के इस सिद्धांत की आवश्यकता है कि वो उपवास करना सीखें। फिर इसी वायरस से बचने के लिए ये उपवास भी आवश्यक है। उपवास आपके शरीर से जितने भी विकारी तत्व हैं उनको पेट में एकत्रित, जब पित्त बढ़ता है बंधुओं पेट के अंदर, आपने देखा होगा, और पित्त बढ़ने के बाद जब आप उपवास करते हैं तो उस पित्त के पाचन के लिए शरीर में अतिरिक्त जितना भी फैट है वह अपना स्थान छोड़ता है। जब वो फैट अपना स्थान छोड़ता है और धीरे धीरे आते शरीर के अंदर ही बने हुए फैट को खाती हैं, तो फैट के साथ साथ उस फैट में मिली हुई जितने भी वायरस हैं और जितनी भी बीमारियां हैं वह भी उपवास के माध्यम से चिकित्सा के साथ साथ आपके शरीर से बाहर होती चली जाती हैं। जिस किसी ने जो निर्जला उपवास करते हैं वे जानते हैं, उपवास की पालना के पश्चात जब उन्हें जंगल इत्यादि निवृत्ति के लिए जाना पड़ता है तो जिस तरीके से काला और अपशिष्ट मल बाहर निकलता है, वह मल भी आपके जीवन की सुरक्षा करने के लिए आवश्यक है। सिर चकराता है उपवास करने में तो आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं, महाराज हमसे जलोपवास हो पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे, एक टाइम हो जाएगा। लेकिन आज भगवान महावीर स्वामी के इन 6 तपों में उपवास प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंग नहीं बनेगा, और अगर इस तरीके से अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेगा, निश्चित रूप से मानिए वायरस अगर आपको जकड़ ले, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने तप स्वीकार किए थे निर्जरा के निमित्त, लेकिन आज आपको भगवान महावीर स्वामी के उन 6 तपों को अपने जीवन को बचाने के निमित्त से स्वीकार करना पड़ेगा। और उसमें अगर धार्मिक बुद्धि बह जाती है तो फिर सोने में सुहागा है। और उसके बाद एक और अवमौदर्य, भूख से थोड़ा कम खाना, क्योंकि पूज्य गुरुदेव इस बात को कई डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप जितना भी खाते हैं आप दिन भर में, उसमें से आधे से आपका पेट भरता है और आधे भोजन से डॉक्टर का। अगर आधे भोजन से आपका पेट भरता है और आधे भोजन से डॉक्टर का पेट भरता है तो आपकी जवाबदारी है हम अपना पेट भरें और अवमौदर्य को स्वीकार करें। भोजन थोड़ा सा भूख से कम लेंगे आप निश्चित मानिए आपकी जठराग्नि बिल्कुल व्यवस्थित बनी रहेगी। और अवमौदर्य के साथ साथ अभी चूंकि ठंडी का समय है बंधु, आ गई ठंडी, सुबह सुबह बच्चे सॉक्स पहन के सोते हैं, रात में सुबह उठते हैं रजाई दबी रहती है, उसी दबी रजाई में माँ को चिल्ला देते हैं थोड़ा सा मम्मा चाय दे दो। मम्मा ने चाय दे दी, बच्चा ने बिस्तर नहीं छोड़ा। आजकल बेड टी का सिस्टम ज्यादा है, पहले बेड टी ले लेंगे, उसके बाद जो है ब्रश वगैरह बाद में देखेंगे।
अब बहुत सारे घरों में क्या होता है, आप लोग हमारी बात समझ में आएगी ना? मैं मानता हूं, मैं समझता हूं विदिशा का हर आदमी को मेरी बात एक बार में समझ में आती है। देखिए, सुनो, बिल्कुल इधर ध्यान दो हमारा। जब आपके बच्चे ने मम्मा चाय दे दो और आपने चाय दे दी, चाय देने के साथ साथ मम्मा को लगा बेचारा सो के उठा है, थोड़ा सा नाश्ता भी दे देते, तो आपने अपने बच्चे को चाय दी, चाय के साथ आपने अपने बच्चे को पोहा दे दिया या फिर रोटी दे दी या फिर कुछ आपने हलवा दे दिया या आपने कुछ भी उसको जो भजिया दे दिया अच्छे गरम गरम बना करके, जो जैन समाज में तो ज्यादातर चलते हैं और ठंडी में तो फेमस ही है, पोहा और जलेबी ये सब तो चलता ही है ना। अब आप देखो कि आपकी इस प्रकृति से आपके जीवन में कैसी दुर्घटना घटने वाली है। चाय में इतनी मात्रा में कैफीन मिला होता है, चाहे आप ग्रीन टी लेते हो चाहे आप ब्लैक टी लेते हो, जो पाउडर फॉर्म में जो आपके घर में मिलती है ना चाय की पत्ती काली वाली, चाहे वो आप ब्लैक फॉर्म वाली लेते हो और चाहे आप रेड लेबल या देसी ताज कंपनी की ग्रीन टी लेते हो जिसमें हरी हरी पत्तियां दिखाई देती हैं, उसमें इतना कैफीन है कि वो कैफीन सबसे पहले आपने अपने पेट में डाला, चाय पी ली, अब उसके बाद पोहा खा लिया। अब आपको नहीं पता कि आपने यहां पर अपने जिस्म में किस तरीके की गलती करी। एक टेक्नोलॉजी, एक विज्ञान है अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन का। अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन क्या है कि किस चीज के साथ क्या चीज नहीं खानी। अब दूध के साथ नमक नहीं खाना। दूध के साथ नमक खाने से क्या होता है कि दूध के साथ, जैसे आपने कैफीन ली, चाय लेने के बाद आपकी जठराग्नि कैफीन और चाय और मीठे से मंद पड़ गई, जठराग्नि मंद पड़ी। अब उसी मंद जठराग्नि में आपने दूध के ऊपर नमक डाल दिया, तो जठराग्नि पहले आपने मंद करी, मंद करने के बाद आपने पोहा खाया या फिर आपने भजिया खाए या फिर आपने कल की रोटी खाई या फिर एक पराठा खा लिया जिसमें नमक मिला हुआ था। वो आपके पेट की चमड़ी को धीरे 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 ऐसा जम्बूदीप का विस्तार जैसा होता है ना, ऐसा आपका पेट ऐसा बड़ा करता चला जाता है। महाराज, हमारा लड़का एक रोटी खाता है मात्र और चाय पीता है। यही सबसे बड़ी दुर्घटना है। आज इस परिस्थितियों को समझने की जरूरत है, कल नहीं थी। आप एक दिन 2 दिन ऐसे काम करेंगे, आप हो सकता है आपकी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन अगर आप रेगुलर इसी चीज को लेने वाले हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे, चाहे माँ बहनें हो, चाहे भाई लोग हो, चाहे पिता की उम्र के लोग हों, सबके पेट ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं। वो बढ़े जाने का कारण है अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन। ज्ञान नहीं है किसके साथ क्या खाया जाता है। सुबह चाय के साथ पोहा ले लिया, दूध के साथ नमक चला गया। इससे आपका इम्यून सिस्टम इतना डैमेज होता है। कैफीन चली गई, कैफीन के ऊपर आपने नमक डाल दिया। अब नमक और कैफीन जाने के बाद आपकी जठराग्नि बिल्कुल मंद हो गई। मंद जठराग्नि होने के बाद आपके शरीर का फैट तो बढ़ने लगा, लेकिन आपके शरीर में आलस बहुत आने लगा। और ये ठंडी का समय है बंधु, ये ठंडी के समय में जितना जो आलस करेगा उतनी जल्दी ये बोत्सवाना वेरिएंट जो है उसकी बॉडी में घुसेगा। क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि वायरस जब लोड होता है बॉडी के ऊपर तो वो सबके अपने अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका कितना है। अब जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे इतना दौड़ते हैं, भागते हैं, उनके बैग्स पूरे लंग्स के खुले रहते हैं, हाँफते हैं, पसीना बहाते हैं, अच्छा खाते हैं, उनको चाय से मतलब नहीं है, उनको तो खाना चाहिए, दूध चाहिए तो नाश्ता नहीं चाहिए। उनका इम्यून सिस्टम इतना गजब का है कि कब वायरस उनकी बॉडी पे आया, कब वहां पे एंटी एलर्जिक अपनी सिस्टम को तैयार किया और निकल गया। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम गड़बड़ है, जो उम्र के 35 वर्ष की उम्र को पार कर चुके हैं, वे हर साधु, वे हर श्रावक, वे हर माँ, वे हर बहन इस बात को समझ लें कि अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन में इस ठंडी में 3 महीने के लिए कम से कम चाय के साथ इस तरीके के नमक के नाश्ते का त्याग कर दें। ये बोत्सवाना वेरिएंट, आप इससे बच करके निकल जाएंगे। और थोड़ा सा भूख से कम खाएं। अमोदर, भगवान महावीर के बाहर के 6 तपों के बारे में हम जान करके
अपनी जिंदगी बचाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हो गए। अभी मंदिर में मुझे किसी ने बताया कि तब कल्याणक है, तो वहीं से मेरे दिमाग में ये भूमिका धीरे से बनने लगी। अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान एक ऐसा अद्भुत तप है जैन दर्शन का, जिसमें साधक कुछ मांगता नहीं है, उसको जो मिल जाता है उसी में वह चुपचाप लेकर के अपनी जीवन शैली को जी लेता है। अगर ये सिस्टम आप सीख गए कि घर में मेरी माँ ने जो परसा है मैं उसको खा करके अपना काम चला लूंगा। बाजार में खाना मतलब मांगना। बाजार में गए, आपने बोली चाय दे दो, मांग लिया। बाजार में गए, आपने समोसा खा लिया, कचौड़ी खा ली, हलवा खा लिया, फुल्की खा ली, जो भी खाना है खा लिया, आपकी मर्जी थी, लेकिन आपने रिकमेंड किया। वृत्ति परिसंख्यान रिकमेंडेशन को मना करता है। आपकी लाइफ में आपके पुण्य में जो होगा तो मिल जाएगा। हमारे पुण्य में हमारा घर है, घर में माँ ने थाली लगा दी, साफ सुथरा भोजन, बिल्कुल साफ सुथरा भोजन किया हमने, माँ ने जो दिया वो हमने ले लिया। अगर इस सिस्टम को भी आपने स्वीकार कर लिया, इस वायरस से आप बहुत कुछ बच जाएंगे। अनशन, अवमौदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। अब एक है रस परित्याग, कि ये आप करते हैं रेगुलर। अभी चेतना को इस बात की जरूरत है कि इस सीजन में और इस समय में कौन सा रस छोड़ दें और कौन सा ग्रहण कर लें। 6 प्रकार के रस तो हैं। 6 प्रकार के रसों में जरूरी नहीं है कि आप 6 के 6 रस को रोज खाते हैं। 2-4 रस तो आप छोड़ करके ही बैठते हैं। नमक मीठा खाते होंगे, तेल घी खाते होंगे, दही, और इसमें जो है ऑप्शंस रहते हैं कि आप खाते भी, दूध में कि खाते भी हैं कि नहीं खाते। तो अभी ठंडी का सीजन है, आप दही जैसे नहीं खाते, आपका रस छूटा ही हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको आप छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन और सुरक्षित हो जाएगा। बंधु, आपको आश्चर्य होगा, ये कैफीन ने हमारे देश की इकोनॉमी बिगाड़ी सो बात की बात, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम इतना बिगाड़ दिया है। और उस इम्यून सिस्टम को बदल करके अभी जो बोत्सवाना वेरिएंट नया आ रहा है, इससे बचने के लिए आपको सुबह की चाय की प्याली बदलनी है। चाय की प्याली कैसे बदलनी है महाराज? एक चाय की प्याली अब चलेगी आयुर्वेद वाली। घर के अंदर स्लोगन बता दो, चाय की प्याली आयुर्वेद वाली। आप कैफीन पी रहे हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो रहा है। अब ये ठंडी का सीजन है, जब आपको लगता है कि हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, हमारा रेजिस्टेंस पावर अच्छा होना चाहिए, हमारे अंदर जागृति अच्छी होनी चाहिए, हमें आलस नहीं आना चाहिए, तो माताओं का कर्तव्य है कि अभी जितने भी, ये ठंडी है बंधुओं, इसी ठंडी में सबसे ज़्यादा हार्ट स्ट्रोक लगते हैं। पता है आपको? सबसे ज़्यादा हार्ट पेशेंट को स्ट्रोक लगते हैं, कई लोग इसमें से चले जाते हैं। तो जिनको 40 प्लस हो गए हैं, इन लोगों को इस ठंडी के सीजन में सुबह सुबह अर्जुन की छाल की चाय पीनी चाहिए। अर्जुन की छाल बाजार में मिल जाएगी। जब आप अर्जुन की छाल को चाय की पत्ती जैसा छान करके धर लेंगे और उसमें दूध और शक्कर मिला करके या गुड़ मिला करके, जो भी आप लेना पसंद करते हैं, लेंगे, ये अर्जुन की छाल आपके हृदय को बहुत ज्यादा अच्छा और व्यवस्थित रहेगी इस ठंडी के लिए। इसी ठंडी में आपके शरीर को ऊष्मा देने के लिए और आपके शरीर के अंदर आपका पावर बढ़ाए रखने के लिए एक और आयुर्वेद की काढ़ा चलता है, आप अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। दालचीनी ले ली, उसी में थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, उसी में थोड़ी सी सौंठ डाल दी। जो लोग अदरक खाते हैं वो अदरक डाल देते हैं। उसी में आपने 4 लौंग डाल दी, उसी में आपने थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, उसी में आपने पानी डाल दिया और अच्छे से उबाल दिया। उबाल करके छान दिया। छानने के बाद उसमें आपने 1 चम्मच शुद्ध घी डाल दिया और सुबह सुबह कप को बदल करके चाय बाहर करी और ये काली मिर्च, सौंठ, दालचीनी, लौंग, गुड़ और पानी, और इसके बाद अंत में सब मिलाने के बाद इसमें ऊपर से 1 चम्मच गाय का शुद्ध घी डाल दिया और अपने पति और पुत्र के सामने रख दी, भैया ये ठंडी है,
महाराज कहते हैं बोत्सवाना वेरिएंट आ गया है, अपने उस रस का परित्याग करो और इस रस को स्वीकार करो। आपको इतना आश्चर्य लगेगा बंधुओं, ये लौंग है, दालचीनी है, सौंठ है, अदरक है, या फिर आपके यहाँ गुड़ है, काली मिर्च है, शुद्ध घी है, ये आपके शरीर के रेजिस्टेंस पावर को इतना व्यवस्थित रखेगा, ना आपका कफ प्रकोपित होगा, ना आपके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द होगा। और जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप सही तरीके से सुबह उठ करके धर्म ध्यान भी कर पाएंगे, पूजन भी कर पाएंगे, मंदिर भी आ जा पाएंगे, साधु की सेवा भी कर पाएंगे, साधना कर पाएंगे। साधक होने के बाद भी तो आप निर्जरा भी अच्छी कर पाएंगे, और निर्जरा उद्देश्य नहीं हो तो भी आप अपना जीवन बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। रस परित्याग। अब आज पूरी दुनिया में जिस बात को चीज में चलता, भैया तुम्हें सिस्टम गड़बड़ हो गया है, आइसोलेशन में चले जाओ। हमारे यहां पहले से बना हुआ है आइसोलेट होने के लिए विविक्त शय्यासन, एकांत में सोना। आज उस विविक्त शय्यासन के लिए डॉक्टर्स लोगों ने आइसोलेशन धर दिया, या फिर कह दिया भैया इनको क्वारंटीन कर दो। तो यहां पर भगवान महावीर स्वामी ने खुद आज के दिन उस संयम को स्वीकार किया था कि आज हम 6 तप को 12 तप को स्वीकार कर रहे हैं, जिसमें हमारी लाइफ स्टाइल 100% क्वारंटीन होगी। हम कहां सोते हैं, कैसे सोते हैं, क्या सोते हैं, सिर्फ हमको पता है। वो भी साधना का एक स्तर भगवान महावीर स्वामी के जिंदगी के विकास के लिए था। आज वह जिंदगी के विकास के लिए आपको भी जरूरी है। लग रहा है कि वायरस आ रहा है तो घर के अंदर भी थोड़ा थोड़ा प्रिकॉशन के साथ अलग अलग कमरों में रहना सीख लेंगे तो निश्चित रूप से अपन इससे भी बच जाएंगे बंधु। अंतिम एक बहुत जबरदस्त बाह तप जिसका नाम है काय क्लेश, और इंग्लिश में कह दो तो फिजिकल एक्टिविटीज। अब घर के अंदर का बच्चा है, ठंडी है, ठंडी में भी रजाई ओढ़ के बैठा है, बाहर पानी गिर रहा है या बर्फ चल रही है, कौन दौड़ने जाता है, कौन नहाता है? 4-4, 5-5 दिन में बच्चे नहाते हैं ठंडी के दिनों में। फिजिकल एक्टिविटीज के मामले में बिल्कुल डफ। क्यों? अंदर की इनर तक नहीं बदलते, ऐसा सूंघते रहते हैं और उसमें बाहर डीओ लगाते रहते हैं। ये तो स्टाइल है। क्यों बदल लेंगे तो? अरे बहुत ठंडी है। ये आलस तुमको 2.5 कुंटल लकड़ी में कब चढ़ा देगी इस बार पता नहीं चलेगा। अपने बच्चों को समझा देना, हमारे घर में चाय कॉफी तब मिलेगी, हमारे घर में आयुर्वेद चाय की प्याली तब मिलेगी, पहले उठो, कपड़े बदलो, नहा धो करके आओ, फ्रेश होकर के बैठो फिर। क्योंकि माँ ही एक ऐसी है, किसी ने बहुत अच्छी शब्द कहे थे, 4 दिना तेरी तिरिया रोबे, 13 दिना तेरा भाई, जन्म जन्म तेरी माता रोबे, करके आस पराई, क्या तन मांझ नारे, एक दिन मिट्टी में मर जा। बहुत गहरी बात है बंधु। 4 दिना तेरी तिरिया रोबे, 4 दिन तुम्हारी पत्नी की आंख में आंसू आएगा तुम्हारे मरने के बाद। 13 दिना तेरा भाई, 13 दिन तक तुम्हारा भाई रोएगा, लेकिन जन्म जन्म तेरी माता रोवे। मां का स्नेह अपने पुत्र के प्रति ऐसा होता है कि मेरे पुत्र की रक्षा हमेशा रही। शादी करने के बाद भी पुत्र की चिंता रहती है मां को, मेरा बच्चा है, भले हमने शादी कर दी, उसको देखती रहती है। तभी तो झगड़े होते हैं कि मैं अपने बच्चे को इतने अच्छे से पालती थी, तुम मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रख रही हो, तब सास बहू का झगड़ा होता है। उसमें भी स्नेह काम है, ईर्ष्या काम नहीं है, स्नेह है। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी बच्चे की मां हैं और आपके बच्चे से आपका अतीब स्नेह है, सौतेले ना हो, पड़ोसी का ना हो, आप ही का है बच्चा, तो आपके बच्चे की आपके साथ खुद के कर्तव्य बनते हैं कि हम अपने बच्चे को पहले समझाएं, बेटा महाराज इस बार कह के गए हैं, हमने 2020 की शुरुआत में एक घोषणा करी थी बंधु, वो घोषणा संयोग बसात सार्थक हुई, लेकिन आज तो मैं बहुत सोच समझ के इस बात को कह रहा हूं कि जो भगवान महावीर के इन 6 बाह तपों को अपने जीवन में आज वर्तमान परिस्थितियों में स्थान दे देंगे, वे अगले साल का चातुर्मास देखने के लिए बचे रहेंगे। अन्यथा कब आपके घर में आपके नाम का स्वर्गीय लिख जाए, कब आपके अंदर फोटो चढ़ जाए, अगर ये वेरिएंट खतरनाक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर खतरनाक हुआ और आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ रहा,
आपकी डिटॉक्सिफिकेशन आपने अपनी लाइफ में नहीं किया और आपने ईट विल ड्रिंक एंड मैरी वाली लाइफस्टाइल समझा ली, जो पश्चिमी सभ्यता में चलती है, खाओ पियो मौज करो खुश रहो, जो होगा देखा जाएगा। जैन दर्शन इस बात को तो कभी बोलता तक नहीं है कि जो होगा देखा जाएगा, जो हम करेंगे वही हमारे हाथ में सामने आएगा। अब जैन परिवारों ने जितने लोगों ने इस चीज से अभी तक भोग लिया है और बचना चाहते हैं, वे सारे के सारे लोग आज भगवान महावीर स्वामी के इस तप कल्याणक के दिन भगवान महावीर के ये 6 तपों की व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से समझ लें, इसके बारे में खूब घोंट घोंट करके चिंतन कर लें। उनको लगता है कि ठंडी में महाराज कहते हैं सुबह चाय की प्याली आयुर्वेद वाली, लगता है तो रख लें। साधुओं का भी ध्यान रखें, साधु भी आपके घर में आते हैं, उनके भी भोजन का आप ही को ध्यान रखना है। साधु तो बनाते नहीं है, वो तो सिर्फ आपके लेन देन के ऊपर आश्रित है। आपकी थोड़ी सी असावधानी किसी धुरंधर और बड़े से साधु को भी समाधिस्थ कर सकती। उसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए कि हमको अपने साधु की भी रक्षा करनी है, अपने पुत्र की भी, अपने परिवार की, अपने धन की। और ये सारा का सारा दायित्व तो मैं समझता हूं, जितनी ज्यादा जवाबदारी घर के अंदर रीढ़ की या जड़ की होती है, और जड़ में तो मां ही बैठी होती है। पिता वृक्ष है, पिता वृक्ष है, पुत्र शाखाएं हैं उसकी। पिता वृक्ष है, पुत्र शाखाएं हैं उसकी, मां लिपटी है पूरे वृक्ष से छाल की तरह। सुनो, आप शब्दों को सुनो, ताली तो बात की बात है। पिता वृक्ष है, पुत्र शाखाएं हैं उसकी, मां लिपटी है पूरे वृक्ष में एक छाल की तरह। जब भी चली है कुल्हाड़ी वृक्ष के ऊपर, सबसे पहले टुकड़ा टुकड़ा होकर के मां ही गिरी है इस धरती पर, छाल ही गिरी। जब भी तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार के असंयम की कुल्हाड़ी चलेगी, तुम्हारे पुत्र को कुछ हो जाए, पति को कुछ हो जाए, पिता को कुछ हो जाए, जो मां पूरे वृक्ष में छाल की तरह लिपटी है, सबसे पहले छाल ही तो गिरती है टुकड़ा टुकड़ा होकर के। क्यों टुकड़ा टुकड़ा होकर के हम गिरें? हम महाराज की बात मानते हैं, सुबह चाय की प्याली आयुर्वेद वाली, अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन, भगवान महावीर के बाहर के ये 6 तप अगर हमारे जीवन का अंग अभी अगले 4 महीने के लिए भी बन गए बंधुओं, तो 4 महीने बाद आपको पूज्य गुरुदेव के उस पवित्र समोक्षण के दर्शन होंगे, जिसको आप वो पवित्र समोक्षण बंधुओं जो कुंडलपुर में पूज्य गुरुदेव अपनी पूरी ऊर्जामयी साधना के साथ लगाने जा रहे हैं, अगर आप उसके वास्तव में दर्शन करना चाहते हैं और फरवरी तक इस वेरिएंट से बचना चाहते हैं, आज अपने घर में इस अनशन को, अवमोदर को, वृत्ति प्रशिक्षण को, रस परित्याग को, विविक्त सय्यासन को और काय क्लेश को अपनी अपनी क्षमता और बुद्धि के हिसाब से समझने का प्रयास करें। बाहर के साधुओं के लिए भी ध्यान रखें, और जो साधु वर्ग भी इस बात को कहीं सुन रहे हो या समझ रहे हो, जाने आगे चल करके भी वे भी इस चीज का ध्यान रखें कि जितने भी पैक्ड फूड आइटम्स हैं, अगर वे किसी अन्य मत के साधु हैं और वो लेते हैं, निश्चित रूप से इस वायरस की खासियत बता देते हैं। फर्मेंटेशन वाले जितने भी प्रोडक्ट आप खाएंगे, उसमें भी फर्मेंटेशन की हुई किसी भी चीज में, उसमें भी वायरस रहता है। आपने देखा बाजार में ईस्ट बिकता है, और हलवाई की दुकान में उसी ईस्ट से जलेबी बनती है, इमरती बनती है। रात में थोड़ी सी होती है, उसको डाल देते हैं तो घर में फूल करके इतनी हो जाती है। फर्मेंटेशन वाली जितनी भी चीजें इस वायरस के दौरान आपके पेट में जाएगी, उसी फर्मेंटेशन वाले कंटेंट से ही वो वायरस धीरे से आपके पेट के अंदर भी प्रवेश कर सकता है, ऐसा भी डॉक्टरों का कहना है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान ये सब आपके पुत्र हैं, इन सारे के सारे पुत्रों में आपका आशीर्वाद बना रहे, और ये सब विपुल कर्मों की निर्जरा करके अपने शरीर को सुरक्षित रखते हुए आपके इष्ट मार्ग की प्रभावना निर्दोषता पूर्वक हम सब मिल करके कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म।